ओम शांति। 14/8/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 13/2/92। आज बाबा ने परमात्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार है और परमात्म प्यार से कितनी ढेर सारी बच्चों को प्राप्तियां होती हैं वो बाबा ने सब स्पष्ट की हैं। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। क्यों विचित्र मिलन है? क्योंकि आत्मा भी विचित्र, परमात्मा भी विचित्र। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम युग पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? जो प्यारे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों से। उस प्यार के मिलन मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो क्या बताएंगे? तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक से सच्चा प्यार किसको कहेंगे? सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियाँ अलग करना चाहे, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। है किसी की ताकत? नेवर। इसको ही कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। वो गीत भी गाते हैं ना दुनिया में, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी होना, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे होना,
ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का महत्व कितना है? जो सच्चे दिल वाले प्यारे हैं वो सदा सच्चे दिल वाले प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जब लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित कर ही नहीं सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है, सूक्ष्मतम परम धाम ले जाती है। अगर लीन नहीं तो डगमग हो सकते हो। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा तो सिर्फ लव है। इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। तो ब्रह्म में लीन नहीं होना है, ज्योति ज्योत नहीं समाना है। लेकिन यहीं से संगम युग पर कल्प में एक बार शिव बाबा आते हैं, तो यहाँ पर ही शिव बाबा से केवल लव नहीं, लेकिन उस लव में लीन हो जाएं, प्यार में हम आत्मा खो जाएं। और जब प्यार में खो जाती हैं तो दुनिया की ताकत नहीं है जो हमको अलग कर सके। अलग नहीं हो सकते। कोई कितनी भी ताकत दिखाए, परमात्म प्यार के आगे किसी की ताकत चल नहीं सकती। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती। बाप समान बन सकते लेकिन बाप में समा नहीं जाते। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी हैं और अनुभूतियाँ और प्राप्तियाँ भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो और कुछ याद रहता है, आप बाप के समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभवी होना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? पूछिए अपने आप से। बाप दादा जो पूछ रहे हैं, कर्म भी करो और बाप के लव में लीन भी रहो। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वालों को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए, बाबा और हम, तो फिर काम कितना होगा और अधिक होगा। और परमात्म शक्ति से तो काम और भी अधिक और ज़्यादा होगा। तो बट जाएगा ना, कार्य बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह सहज होगा या मुश्किल होगा?
हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन कितना भी संसार में कार्य मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह, हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन, आप और बाप। प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। हमारा बाबा से प्यार है, प्यार से हम कार्य करते हैं तो कुछ भी कार्य मुश्किल नहीं, और उसमें थकावट भी नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं, तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है तो मदद है। वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई ही पड़ी है। कल पे पहले भी हुआ था और अभी भी विजय हुई ही पड़ी है। सफलता है ही। यह है क्या? ये क्या है? सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तो ही तो है। वह सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिमान है। तो साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहें जहाँ चाहें सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत है साथ, परमात्मा साथ। तो सहयोगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया था ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन प्राइज तो मिलेगी, बाप दादा प्राइज देगा। लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो। जितना बाबा से स्नेह, उतना वो शक्ति भी आत्मा के अंदर हो, दोनों में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। किस किस बात में समानता हो? बाप दादा बता रहे हैं। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो। अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो ना, कि नहीं सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यह वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस की खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना ही है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो ही जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा, बाप दादा तपस्या वर्ष में प्राइज किसको देंगे?
प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी होंगे, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट दिखाई नहीं देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। बाप दादा तो क्या देख रहे हैं? प्यार देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। तो बच्चों का इतना प्यार है, जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। कितना प्यार है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त हैं, उनको सदा सहज याद रहती है। शिव बाबा सदा और सहज याद रहता है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना। बाबा ने जिनको निमित्त बनाए हैं, तो आप सबका उनसे विशेष प्यार है ना। इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। शक्तियाँ निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडव को साथ साथ निमित्त बनाया है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं। स्टेज पर सबकी नज़र होती है, और जो स्टेज पर एक्ट करता है उसको अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, हमेशा ये समझें कि हम स्टेज पर कर्म कर रहे हैं, सारा विश्व हमें देख रहा है। तो बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल हैं। बाबा के समान बनने के हम एग्जाम्पल हैं। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना। स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना। यह भी एक्स्ट्रा लक है। निमित्त बनना बाबा ने कहा ये एक्स्ट्रा लक है, और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो। बाप दादा के पास पहुंचता है। जो भी हम सेवा के प्लान्स बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे सोचने से पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरते, प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख करके थक गई हैं, नवीनता चाहती हैं।
नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब है जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे हो ना, पूछें अपने आप से, हम सभी ऐसे बने हैं ना? अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सदा तपस्या का उमंग उत्साह रहे और सहज हो, बाबा ने कहा उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन कौन सा है? निरंतर और सदा बाबा की याद रहे, उसका साधन सदा बाप का साथ अनुभव हो। बाबा मेरे साथ है, मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, देख रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, साथी बन कर के चल रहा है। ये हमें सदा अनुभव होना चाहिए। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है ही साथ, तो फिर याद कैसे करें? याद तो है ना जब साथी है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, हाँ सिर्फ साइड में बैठा है, ये नहीं, लेकिन साथी अर्थात मददगार। हर कार्य में वो साथी शिव बाबा सदा मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में क्या याद रखें? कर्म और योग का बैलेंस चाहिए ना। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी भी भूलता है क्या? साथ है, साथी है, हाँ साथ है और साथी है। ऐसा साथी है, कैसा? सिर्फ साथ में ऐसा नहीं, ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कराने वाला है। वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए क्या होता है? हम कार्य कर रहे हैं, कोई आकर के हमें साथ दे देता है तो मुख से क्या निकलता है? बार बार शुक्रिया गाया जाता है ना। तो हम भी सारा दिन जो भी कर्म करें, बाबा को साथी बना कर के करते हैं, तो हर कर्म में शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा का सारा दिन शुक्रिया करें, तो खुश रहेंगे, खुशी बांटते रहेंगे। तो साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है, उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे बोल सकता है? कोई भी कार्य दुनिया में मुश्किल है तो बाबा उसको सहज करता है। तो ऐसे साथी बाप को हम भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, सारी मुरली का सार
याद प्यार में बाप दादा दे देते हैं। सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, किसके स्नेह में? बाप दादा के स्नेह में समाई हुई आत्माओं को सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सदा शिव कहते हैं। इसलिए बाबा को ये शब्द बहुत पसंद है। सदा, कब कैसे कब कैसे कब कैसे ये नहीं, कभी कभी नहीं, पर सदा। तो सदा श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार, सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आज का, स्मृति के महत्व को जान। जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है ना, तो बाप दादा बता रहे हैं स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। आत्म स्मृति का तिलक ये कभी है कभी नहीं, सदा रहे अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो भी तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी वो भी क्या है? तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। बाबा की सदा स्मृति रहे, इसका बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अमृत वेले की पॉइंट है, जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में लाए, कितने नाम होंगे, विस्तार तो है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं, बाप के नैनों के नूर, तो नूर क्या, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसे अनुभूतियाँ करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।